गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, आज 22 मार्च है और आज सैटरडे है। बट गाइस आज वीकेंड शुरू हो गया है। बट गाइस इस वीकेंड का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है बिकॉज मंडे से मेरे मिड टर्म एग्ज़ाम हो रहे हैं। पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि हो ही क्यों रहे हैं। बिकॉज लास्ट सेमेस्टर जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर था उसमें हमें पता चला था कि एमबीए स्टूडेंट्स के मिड टर्म नहीं होते, हमारा सिर्फ एंड टर्म होता है। बट इस सेमेस्टर हमारा मिड टर्म हो रहा है जिसके लिए आई एम नॉट रेडी फॉर अ सिंगल पर्सन। मन ही नहीं कर रहा कि मैं पढ़ूँ। बट यू कांट बिलीव, हमारे मंडे से मिड टर्म शुरू हो रहे हैं, फ्राइडे तक हमारे कॉन्टिन्यूस मिड टर्म है। मतलब नो ब्रेक, नथिंग, कुछ भी नहीं है, कॉन्टिन्यूस। और एक दिन तो हमारे दो दो मिड टर्म एग्ज़ाम है। यूजुअली मैं वीकेंड पे बहुत ही चिल होती हूँ, बहुत ही फन लविंग वीकेंड होता है मेरा बिकॉज ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं होता। और कभी कभार मेरा जब मन करता है तो मैं आउटिंग के लिए भी चली जाती हूँ, थोड़ा देहरादून एक्सप्लोर करती हूँ। बट इस वीकेंड कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। अगर मन नहीं भी कर रहा है तो भी पढ़ना है। मैंने सब कुछ कर लिया है, शावर, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग हैज़ बीन डन। अब मैं जा रही हूँ थोड़ी सी पढ़ाई करने क्योंकि मेरा मूड कर रहा है थोड़ा पढ़ने का, तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ लेती हूँ। सो लेट्स सी मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ती हूँ बिकॉज़ दो सब्जेक्ट हैं जिनके बारे में मैंने सोचा है कि मैं इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट पढूँ। यू कैन सी इतना सब कुछ पढ़ना है। मतलब ये मेरी नोटबुक है, इसमें कुछ थोड़े बहुत नोट्स मैंने बनाए हैं, वो भी रैंडम नोट्स हैं। और लैपटॉप में पीडीएफ वगैरह है। सो इसी में से ही मेरा मुझे पढ़ना है, जो भी मुझे पढ़ना है। Thinking of you, thinking of you, thinking of you. गाइस मैं ना पढ़ते पढ़ते बोर हो गई। मतलब थ्योरी पढ़ना है वो इतना बोरिंग लग रहा है ना। सो मैंने डिसाइड किया कि अब मैं जर्नलिंग करूँगी। सो गाइस मेरा प्लानर है फ्रॉम सिम्बा लाइफस्टाइल। ये जर्नलिंग का बेस्ट पार्ट है। जब भी मंथ ख़त्म होता है ना तो उसके बाद आपको मंथली रिफ्लेक्शन फिल करना होता है, जो कि मेरा फेवरेट पार्ट है इस पूरे प्लानर में। और जब मंथ शुरू होता है ना तो आपके मंथली विज़न वगैरह का एक सेक्शन है। सो उसमें भी आप अपने गोल्स वगैरह, विज़न वगैरह लिख सकते हैं फॉर अपकमिंग मंथ्स। सो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे सब कुछ फिल करती हूँ। ये है मंथली रिफ्लेक्शन ऑफ फरवरी। अब मैं इसको फिल करूँगी। Thinking of you, thinking. नाउ आई विल fill this section, monthly vision of March. This is my favorite part to do in starting of every month. संडे को मैं हेयर वॉश करती हूँ, सो उसके लिए मुझे हेयर मास्क बनाना है। तो अभी मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि मैं हेयर मास्क बना लूँ। सो दिस इज़ केयर पाउडर जो मैं अपने हेयर मास्क के लिए यूज़ करती हूँ। सो मतलब बहुत इजी है। बस आई थिंक आई यूज़ 3 to 4 टेबल स्पून एंड हॉट वाटर बस। और फिर मैं इसको रात भर छोड़ देती हूँ, ओवरनाइट इसको छोड़ देती हूँ और फिर मैं सुबह इसको लगा लेती हूँ। तो ये काम मैं हमेशा मोस्टली सैटरडे को ही करती हूँ क्योंकि थोड़ा इजी रहता है मेरे लिए। क्योंकि फिर संडे को मुझे हेयर वॉश करना होता है तो उसके लिए ये इजी रहता है। अब इसको अच्छे से मिक्स करना होता है और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर मैं इसको ओवरनाइट के लिए छोड़ दूँगी। और फिर 40 to 45 मिनट्स के लिए मैं इसको अपने बालों में रखती हूँ एंड देन मैं हेयर वॉश कर लेती हूँ। हाय एवरीवन। सो गाइस आज संडे है। सो मैंने ऑलरेडी अपना मॉर्निंग रूटीन कर लिया है। लाइक मैं फ़्रेश हो गई, मैंने हेयर मास्क भी लगाया, देन हेयर वॉश किया, शावर लिया, ब्रेकफास्ट किया एंड फिर थोड़ा सा कुछ काम किया। अब मैं जा रही हूँ अपना लंच करने एंड उसके बाद मैं सोचूंगी थोड़ा पढ़ने के लिए। गाइस मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा है कि वैसे तो पढ़ने का मन करता है बट जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो पढ़ने का मन क्यों नहीं करता। मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा। मैं कल से यही सोच रही हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि जनरली आप हमेशा पढ़ते हो और जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो आपको मन ही नहीं करता कि आपको पढ़ना है। मेन्यू हमारा नया आया है, मतलब मार्च का नया मेन्यू आया है फॉर 15 डेज़। सो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मुझे लंच में क्या मिलता है। सो लेट्स गो। गाइस लुक एट द व्यू।
कल रात को भी बारिश हुई थी और सुबह से बारिश हो रही है। अभी जाके बारिश रुकी है और बारिश के बाद यूपीएस कंडोली कैंपस का व्यू देखो, इतना सुंदर लग रहा है यार। ऐसे मौसम में कौन पढ़ाई करता है यार, बट वी हैव टू स्टडी। लुक एट द वेदर, लुक एट द व्यू, माउंटेन्स कितने सुंदर लग रहे हैं। आज जो लंच का मेन्यू था वो था अमृतसरी कुलचे, छोले, राइस और फिर आलू की कोई सब्जी थी, आई थिंक जीरा आलू था, फिर सैलड था और फ्रूट्स के लिए आई थिंक ऑरेंज था। सो कुलचे बहुत टेस्टी थे और मुझे बहुत मज़ा आया, इट वॉज टेस्टी। सो गाइज़ अब मैं फाइनली अपने रूम में आ गई हूँ लंच करने के बाद, और अब शायद मैं सोच रही थोड़ा पढ़ने का, बट पता नहीं क्यों मुझे हल्की हल्की नींद आ रही, हल्की हल्की। आई विश ये नींद जल्द से जल्द चली जाए, बिकॉज अगर नींद आ गई ना तो मैं तो सो जाऊंगी, बिकॉज आई एम अ पर्सन हु लव्स टू स्लीप एट आफ्टरनून। जो दोपहर की नींद होती है ना वो एक पावर नैप की तरह होती है। सो अगर मैं दोपहर में सोती हूँ ना तो मुझे बहुत ही फ्रेश फील होता है। सो मैं चाहती हूँ कि ये नींद चली जाए, बिकॉज अगर ये नींद आ गई ना आई एम डैम श्योर कम से कम मैं 1 to 2 आवर्स सो जाऊँगी। और अगर मैं सो गई तो मेरा बहुत लॉस हो जाएगा, बिकॉज मुझे पढ़ना है BRM, और इतना टफ सब्जेक्ट है। और जो हमारी प्रोफेसर है ना वो भी बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्होंने पहले ही बोल दिया कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, सो प्रिपेयर कर लेना, वरना फिर मार्क्स तो फिर 0 ही आएंगे। सो फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, जब तक मुझे बिल्कुल डीप नींद नहीं आएगी या डीपली नींद नहीं आएगी तब तक मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा भी पढ़ूँगी तो आई थिंक मैं कुछ कवर कर लूँ। अगर मैं कुछ आवर्स भी पढ़ूँगी तो मैं कुछ तो सिलेबस कवर कर ही लूँगी, बिकॉज यूनिट 1 और 2 आ रहा है तो उसमें भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं वही पढ़ूँगी। सो चलो चलते हैं पढ़ने, लेट्स गो फॉर स्टडीज़। सो एवरीवन, अब मैं अपने बेड में आ गई हूँ, लाइक बेड पर, बिकॉज ठंड बहुत है तो ब्लैंकेट में ही पढ़ना है। सो अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ, लेट्स सी कि मैं कितना और कितनी देर तक पढ़ पाती हूँ, बिकॉज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और अगर ढंग से कंसेप्ट नहीं पढ़ाना तो कुछ भी लिखेंगे मैम 0 मार्क्स ही देंगी, इतना मुझे श्योरिटी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। गुड इवनिंग एवरीवन। इस BRM का जो सिलेबस था उसमें से यूनिट 1 से थोड़े टॉपिक्स मैंने पढ़े, एंड देन उसके बाद मेरी मम्मा का कॉल आ गया तो मैं उनसे बात करने लगी, एंड देन उसके बाद मुझे नींद आने लगी गाइस और मैं सो गई। सो वो मेरे लिए मस्त था, अगर मैं नहीं सोती ना तो फिर मैं अभी बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। सो अभी मैं थोड़ी देर पहले ही सोकर उठी हूँ, फिर मैं वॉशरूम गई, फ्रेशन अप हुई, और अब मैं मतलब स्नैक्स खाने का मेरा उतना ख़ास मन नहीं कर रहा, तो मेरे पास ये कुकीज़ है, चॉकलेट कुकीज़, तो मैं इसको खाऊंगी, एंड देन उसके बाद अगेन आई विल स्टार्ट स्टडिंग। लेट्स बैक टू स्टडीज़, बिकॉज अभी 5 बजने वाले हैं, तो लेट्स सी थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, बिकॉज अभी पावर नैप लिया है जिसकी वजह से मैं बिल्कुल फ्रेश फील कर रही हूँ। अगर अभी मैं पढ़ूँगी तो शायद मैं और इफ़ेक्टिवली पढ़ सकूँ। Thinking of you. दिस इज़ माई डिनर, हैदराबादी चिकन बिरयानी, मसूर दाल, रोटी, कुल्फ़ी, सैलेड। सो गाइस मैंने डिनर कर लिया है और अब मैं वॉक कर रही हूँ। सो मैं कॉरिडोर में ही वॉक कर रही हूँ, बिकॉज बाहर बारिश हो रही है और वॉक करके थोड़ी देर बाद मैं सो जाऊँगी। सो गुड नाइट। कल बहुत बारिश होने के बाद आज बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप निकली है। आज बिल्कुल सनी डे है, विच इज़ क्वाइट गुड। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस आज मंडे है और आज से मेरे मिड टर्म एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं और मैं ऑलरेडी रेडी हो चुकी हूँ। मैंने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, अब बस थोड़ी ही देर में मेरा मिड टर्म एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। आज मेरा BRM का एग्ज़ाम है, सो आई एम गोइंग टू द क्लास। दिस इज़ रूम नंबर 1106। आज इसी में मेरा फर्स्ट मिड टर्म एग्ज़ाम है। फर्स्ट एंटम इज़ ओवर और गाइस मेरा एग्ज़ाम बहुत ही बुरा गया है, बिकॉज मैम ने 2 ही क्वेश्चन दिए थे। एक क्वेश्चन में 5 MCQs थे,
जो कि 2 मार्क्स ईच थे, तो 10 मार्क्स का था। और एक क्वेश्चन था जिसमें 4 पार्ट्स थे और वो 40 मार्क्स का था, और वो क्वेश्चन मेरा पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ। मतलब मैंने चारों पार्ट्स किए बट सब में थोड़ा थोड़ा ही कंटेंट में लिख पाई, बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ। हाँ, बट ये है कि मैंने MCQs पूरा किया, बट क्या कर रही है गाइस। अब जो होना था वो तो हो गया। अब मेरा कल एग्ज़ाम है बिजनेस एथिक्स एंड CSR, सो उसके लिए भी मुझे पढ़ना है, बट वो मेरा जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तब मैं पढ़ूँगी। तो अभी मेरा 11 से 1 बजे तक का ब्रेक है और फिर मेरा 1 बजे लेक्चर है। तो अभी तो मैं रूम में आ गई हूँ, तो अभी मैं थोड़ा सा काम करूँगी एंड देन उसके बाद अराउंड 12:30 और 12:40 के अराउंड मैं लंच करूँगी एंड देन फिर 1 बजे मैं अपने लेक्चर के चली जाऊँगी। Thinking of you, thinking of you. सो गाइस, मैंने लंच कर लिया है। अब मेरा 1 से लेकर 3 बजे तक एक लेक्चर है एप्टीट्यूड का, तो मुझे उसे अटेंड करना है। फाइनली मेरा जो 1 से 3 वाला लेक्चर था एप्टीट्यूड का वो भी हो गया है। अब मैं बहुत थक गई हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ एक छोटी सी पावर नैप लेने। सो बाय बाय। सो एवरीवन, मैंने 1 घंटे का पावर नैप ले लिया है और अब मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है, बिकॉज़ सुबह से मतलब सुबह 10 बजे पहले मिड टर्म था, फिर 2 घंटे का ब्रेक एंड देन उसके बाद 2 घंटे का लेक्चर, तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। इस वजह से मुझे स्लीप की बहुत ज़रूरत थी, तो मैं थोड़ी देर सो गई और अभी मैं फ़्रेश होकर बिल्कुल अच्छे से माइंड को फ्रेश करके अब मैं दोबारा स्टडीज़ के लिए बैठी हूँ, बिकॉज़ कल मेरा सेकंड मिड टर्म है। सो कल मेरा बिजनेस एथिक्स एंड CSR का मिड टर्म है और आई थिंक वो 12 बजे है, बिकॉज़ कल उसकी टाइमिंग 12 बजे है, तो कल उसका 12 बजे मिड टर्म होगा, तो उसके लिए भी पढ़ना है। सो लेट्स स्टडी अगेन। Thinking of you, thinking of you. सो गाइस, मैंने अभी थोड़ा बहुत बिजनेस एथिक्स एंड CSR के कुछ कंसेप्ट पढ़े हैं, थोड़े बहुत टॉपिक्स जो है उसको अच्छे से पढ़ा है। मैं जा रही हूँ डिनर करने, बिकॉज 7:30 हो गए हैं और डिनर का टाइम हो गया है। सो मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैं डिनर में क्या खा रही हूँ। माई डिनर आलू मेथी सैलेड, दाल मखनी एंड रोटी। सो एवरीवन, मैंने डिनर भी कर लिया है एंड इट वाज टू डिलीशियस। एंड गाइस, अब मेरा मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो अब मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगी, बिकॉज रात भी काफ़ी हो गई है, लाइक इट्स 10 समथिंग। सो मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है, तो मैं सो जाऊंगी, बिकॉज ठंड भी बहुत है, तो नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। मतलब ठंड की वजह से ना मन करता है कि ब्लैंकेट में ही बैठे रहो। सो अब मैं जा रही हूँ सोने। सो बाय बाय, गुड नाइट। अब मैं आपको कल मिलती हूँ मॉर्निंग में। सो एवरीवन, दिस इज़ माय ब्रेकफास्ट, उत्तपम एंड टोमेटो सॉस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी 9 बज रहे और मेरा मिड टर्म 12 बजे है, तो अभी भी 2-3 आवर्स हैं, तो अभी मेरा उतना खास मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए नॉवल पढ़ूँगी एंड देन उसके बाद मैं रिवीज़न करूँ एंड देन उसके बाद फिर मैं रेडी होके अपने मिड टर्म के लिए चली जाऊँगी। और गाइस, आज मेरा सिर्फ एक ही लेक्चर है और उसी का ही आज मेरा मिड टर्म है। आज मेरा बिजनेस एथिक्स का ही लेक्चर होता है, तो उसी का मिड टर्म भी है। उसके बाद नो लेक्चर, नथिंग। सो पूरा दिन रहेगा मेरे पास नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। सो करेंटली आई एम रीडिंग द पैलेस ऑफ इल्यूज़न। सो मैं अभी ये नावल पढ़ रही हूँ, बट ये नावल ख़त्म ही नहीं हो रही है। अभी भी इसमें बहुत सारे आई थिंक मैंने 440 पेजेस कंप्लीट कर लिए, बट अभी भी ये आई थिंक आधी बची हुई है। Thinking of you, thinking of you. मैं SOB आ गई हूँ रेडी होके। अब 12 बजे मेरा एग्ज़ाम शुरू होगा, तो मैं आपसे एग्ज़ाम्स के बाद मिलती हूँ। फाइनली एवरीवन, मेरा सेकंड मिड टर्म एग्ज़ाम भी ओवर हो चुका है और इसमें मैंने थोड़ा बहुत लिखा है, जो मैं याद करके आई थी वो मैंने लिखा है। और अभी मुझे लाइब्रेरी जाना है, बिकॉज मुझे PRM की बुक रिटर्न करनी है। मैंने अपनी बुक रिटर्न कर दी है। अब मैं हॉस्टल जा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने लंच कर लिया है
और अब मैं अपने रूम में आ गई हूँ। नाउ आई विल चेंज और मे बी टेक अ रेस्ट और मे बी मैं कोई शो वगैरह देखूँगी, बिकॉज अब मेरा ना मन उब गया है पढ़ते पढ़ते। अब मैं बोर हो गई हूँ पढ़ते पढ़ते, तो मैं सोच रही थोड़ा कुछ सीरीज़ वगैरह या कोई शो वगैरह देख के थोड़ा अपने माइंड को अपलिफ्ट करती हूँ, एंड देन उसके बाद देखते हैं क्या करना है। हाय एवरीवन, सो फाइनली आई एम बैक गाइस। सोने के बाद जो फ्रेशनेस फील होती है ना, आई जस्ट लव इट। सो गाइस, मेरे 2 मिड टर्म ओवर हो चुके हैं। अब कल मेरा 3rd मिड टर्म एग्ज़ाम है, जो कि बिजनेस एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन पार्ट 2 का मिड टर्म है। इसका सिलेबस बहुत ही इजी है, आई थिंक 1 या 2 ही टॉपिक्स आ रहे हैं। सो अब मैं जा रही हूँ उसी टॉपिक्स की प्रैक्टिस करने, बिकॉज ज़रूरी है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। सो लेट्स गो। Thinking of you. सो एवरीवन, मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर ली है कल के मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए, और मैंने डिनर भी कर लिया है, और मैं अभी कैंपस में थोड़ा वॉक कर रही थी। अब मैं जा रही हूँ सोने। अब मैं आपको कल मॉर्निंग में मिलूँगी। बाय बाय, गुड नाइट। माय ब्रेकफास्ट इडली सांभर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, आज 6 मार्च है और आज वेडनेसडे है, और आज मेरा 3rd मिड टर्म एग्ज़ाम है। सो गाइस, मैंने सब कुछ कर लिया, शावर वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह, सब कुछ मेरा कंप्लीट हो गया है। अब थोड़ी ही देर में मैं रेडी होके अपने मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए चली जाऊंगी। अब मैं आपसे मिलती हूँ मिड टर्म एग्ज़ाम्स के बाद। सो गाइस, मेरा 3rd मिड टर्म एग्ज़ाम भी ओवर हो गया है, जो कि अच्छा गया था मेरा, लाइक क्वाइट गुड। और अब मेरा 1 घंटे का ब्रेक है, 12 से 1 का। तो मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, जिसके लिए मैं अपने हॉस्टल आई हूँ। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सी दिस, दीज आर माई प्लांट्स। ये तुलसी का प्लांट है और ये मनी प्लांट का। तो ये दोनों अभी ऐसे ही लाइक दिस ब्लैक कलर के पॉली बैग में रखे हैं। तो इनके लिए मैं पॉट लेकर आई हूँ। तो मैंने सोचा कि इस ब्रेक में मैंने सोचा कि इन दोनों को पॉट में ट्रांसफ़र कर देती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, ये 2 पॉट मैं लेकर आई हूँ इन दोनों के लिए। सो मैं इसी में इन दोनों को ट्रांसफ़र कर दूँगी। Thinking of you. मैंने अपने दोनों प्लांट्स को पॉट में शिफ्ट कर दिया, और दे आर लुकिंग प्रिटी। बट ये जो तुलसी का प्लांट है, इसकी लीव्स अब है नहीं, बिकॉज फेबररी आ गया इसलिए भी, और मौसम थोड़ा ठंडा इसलिए भी। बट धीरे धीरे ये जब वेदर चेंज होगा, सो ये भी पूरा लीव से भर जाएगा और ग्रीन ग्रीन हो जाएगा, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। गुड इवनिंग एवरीवन। सो गाइस, मैंने प्लांट्स को पॉट में शिफ्ट किया, एंड देन उसके बाद मेरा 1 से 2 लेक्चर था, तो फिर मैंने लेक्चर अटेंड किया। फिर 2 बजे मैंने लंच किया, और लंच के बाद 3 to 4 मेरा एक और लेक्चर था, तो मैंने उसको अटेंड किया। और लेक्चर से आने के बाद मैंने तुरंत चेंज किया और मैं तुरंत सो गई, बिकॉज मैं इतना थक गई थी। बिकॉज आज सुबह से 11 बजे से लेकर कॉन्टिन्यूस 4 बजे तक बिल्कुल हेक्टिक शेड्यूल था। तो अभी अभी मैं सोकर उठ गई हूँ, और अब मैं जा रही हूँ कल के मिड टर्म के लिए पढ़ने। गाइस, कल ना 2 मिड टर्म है, एक ह्यूमन रिसोर्स और एक ऑपरेशन मैनेजमेंट। और मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, और मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या पढूं, बिकॉज द सिलेबस इज़ ह्यूज। HRM में तो 2 यूनिट्स आ रहे हैं, बट ऑपरेशंस में चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 18, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं जा रही हूँ, जो भी मेरा सब्जेक्ट HRM या ऑपरेशन से जो भी मेरा मन करेगा वो पढ़ने। Thinking of you. Thinking of you. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज 7 मार्च है, और आज थर्सडे है, और आज मेरे 2 मिड टर्म एग्ज़ाम है। एक एग्ज़ाम मेरा HRM का है, जो कि 10 से 11 है, और एक मेरा एग्ज़ाम ऑपरेशंस का है, जो कि 12 से 1 है। सो गाइस, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, रेडी हो गई हूँ, और मैं अभी SOB में हूँ। बस थोड़ी देर में मेरा एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, तो मैं आपको दोनों एग्ज़ाम्स के बाद मिलती हूँ। सो एवरीवन, फाइनली मेरे दोनों एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं, और एग्ज़ाम ओवर होने के बाद मैं अभी लंच करने गई थी, और लंच करके मैं अब अपने हॉस्टल आ चुकी हूँ। सो गाइस, कल मेरा लास्ट एग्ज़ाम है, और कल मेरा फास्ट भी है, शिवरात्रि का फास्ट। तो मैं अभी थोड़ा रेस्ट करूँगी, एंड देन उसके बाद शाम को थोड़ा बहुत जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो भी सिलेबस है
उसको थोड़ा बहुत पढ़ूंगी, रिवाइज करूंगी। तो अब मैं मिलती हूँ आपको शाम को। Thinking of you. गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो गाइस, आज 8 मार्च है और आज फ्राइडे है और आज शिवरात्रि है। सो हैप्पी शिवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आई विश कि शिवजी और पार्वती आपकी सारी विशेस पूरी कर दे, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ख़त्म कर दे और आपकी लाइफ खुशियों से भर दे। सो गाइस, मैंने शावर ले लिया है और मैंने पूजा वगैरह सब कुछ कर ली है और अब मैं रेडी होके जा रही हूँ अपने लेक्चर के लिए। तो आज मेरा लास्ट मिड टर्म एग्ज़ाम है। तो 10 से 11 मेरा लेक्चर है एंड देन उसके बाद 11 से 12 मेरा मिड टर्म एग्ज़ाम है और उसके बाद मेरे कॉन्टिन्यूस 3 लेक्चर हैं। तो अब मैं आपको मिलती हूँ लेक्चर के बाद। हैप्पी शिवरात्रि एवरीवन। तो एवरीवन, आई एम बैक। तो मेरा जो लास्ट मिड टर्म एग्ज़ाम है वो भी ओवर हो चुका है और गाइस इतना डिफ़िकल्ट पेपर आया था। आई थिंक बहुत बुरा गया, अच्छा तो बिल्कुल नहीं गया है। जिन बच्चों का फास्ट है उनके लिए मेस में मॉर्निंग में मिल्क प्रोवाइड था, अभी आई थिंक फ्रूट्स और समथिंग रिलेटेड टू आलू, और रात में भी साबूदाने से रिलेटेड कुछ है। तो मेरा तो अभी निर्जल फास्ट है, तो मैं तो अभी कुछ खाना तो दूर, मैं पानी भी नहीं पीऊँगी, बट मैं जा रही हूँ कि जो फास्ट का खाना है मैं उसको लेके रख लूँ। मतलब मैं रात में डायरेक्ट जब पानी पीऊँगी तब मैं थोड़ा सा वो फास्टिंग का खाना खा लूँगी। सो एवरीवन, ये मेरा व्रत का खाना है। ये आलू जीरा है, ये साबूदाने की खिचड़ी और ये साबूदाने का खीर व्रत का खाना मिला एज अ डिनर। सो गाइस, मेरा तो सुबह से निर्जल फास्ट था, तो मैंने कुछ खाया भी नहीं और पानी भी नहीं पिया। अब मैं जा रही हूँ, पहले मैं थोड़ा पानी पीऊँगी एंड देन आई विल ईट दिस। सो गाइस, मैंने अपना व्रत का खाना भी खा लिया है। इट वॉज टू डिलीशियस। सो गाइज, दिस इज़ इट। अब मैं ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इफ़ यू डिड सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।